हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल tude.com में। और आज हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ योर 4th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉरी, ये पार्ट नंबर 3 है। हाँ, मैंने पार्ट नंबर 3 ही कहा। तो 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं देखे उन पार्ट्स को और आप सीधा इसी पार्ट पे आ गए तो पहले 1 और 2 पार्ट देखिए, जिसका जो आपका लिंक है यहाँ विजिबल होगा। आप आई बटन को क्लिक कीजिए, आप सीधा पार्ट 2 में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली अभी तक हम लोग वर्क के बारे में सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। वर्क क्या होता है, क्या ऐसा यूनिट होती है, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं। देन कल जो हमने प्रीवियस सेशन किया उसमें हम लोगों ने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी किया, डिराइव किया। देन हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो स्टडी की, एंड देन हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके उस सेशन को खत्म कर दिया था, क्योंकि सेशन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो गया था एज कम्पेयर टू फिजिक्स की बात करें तो। फिजिक्स में छोटे छोटे सेशंस इजी रहते हैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करना। वहीं अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 3 में, जहां पे हम लोग सबसे पहले तो एनर्जी को ही कंटिन्यू करेंगे एंड देन यहाँ पे लास्ट टॉपिक आपका चैप्टर का बच जाएगा, दैट इज पावर। ठीक है, बेसिकली चैप्टर के नाम में पावर कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, जबकि करना चाहिए था। तो हम लोग उस टॉपिक को खत्म करके आज इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक है, 4 डालेगा इस चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हम बात करें एनर्जी की। हम लोगों ने एनर्जी आपको बताया, मैंने अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, द phenomena of transfer of energy from one form of energy into another is called interconversion of energy। इसकी कोई डेफिनेशन कभी नहीं पूछता। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बेसिकली इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती क्यों है, क्या लॉजिक है, किस रीजन की वजह से आपकी इंटरकन्वर्जन को किया जाता है। सो बेसिकली देयर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस लॉ को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को करते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी की बात करें तो हम एनर्जी बात करेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. However, it can be transferred from one form to another। ठीक है, क्या है कि ना आप एनर्जी को बना सकते हो, ना आप लोग एनर्जी को तोड़ सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके पास अवेलेबल है और जो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको आप चाहते हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब है आप एनर्जी को छेड़ नहीं सकते। एनर्जी कांस्टेंट रहती है इस यूनिवर्स में, जितनी एनर्जी डाल दी गई है इस यूनिवर्स में वो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। आप उसे चुरा के अपने जेब में नहीं रख सकते, आप उसे चुरा के कहीं तिजोरियों में नहीं रख सकते। आपको उस एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर सकते एनर्जी के साथ। जितनी एनर्जी हमारे को दी गई है भगवान द्वारा वो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वी कांट वेस्ट द एनर्जी। ठीक है, जितनी एनर्जी है उसे हमने संभाल के रखना ही पड़ेगा। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल की अगर बात करूं, इंटर कन्वर्जन के एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सन की जो एनर्जी आ रही है उसे हमने कहीं चुरा के नहीं रख लिया, हमने स्टोर करके नहीं रख लिया, उसे हम लोग सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं अप्लायंसेस को रन करने के लिए। बेसिकली वो क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, दिस इज एनर्जी कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। अगर मैं आपके बात करूं जो वो होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, अगर जो इसमें एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं तो कैसे होती है हाइड्रो पावर प्लांट्स में देखा जाए
सबसे पहले तो क्या होता है, पानी होता है। जो पानी होता है, पानी को बहुत हाई एल्टीट्यूड से फेंका जाता है। तो बेसिकली जब कोई चीज एल्टीट्यूड पे होती है, उस पर क्या एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वाटर के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। देन पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया जाता है, उसे एकदम हाई स्पीड से नीचे गिरा जाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कल ही हम लोगों ने स्टडी किया है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज देन फर्दर यूज्ड टू रन द टरबाइन। जो आपका टरबाइन है जो गोल गोल घूमेगा, जिससे आपकी शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट से जनरेटर कनेक्टेड है जहां पे बिजली बनेगी। तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली वो भी है तो काइनेटिक एनर्जी, बट इट्स अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम है कहीं ना कहीं। एंड देन दिस मैकेनिकल एनर्जी इज देन यूज्ड टू रन द शाफ्ट, देन जनरेटर, एंड देन इट विल फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज हाउ हाइड्रो पावर प्लांट्स अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, देन अगर हम विंड मिल्स की बात करें, जो आपके विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स, विंड मिल्स में क्या होता है, वहां पे विंड होती है। जब विंड चलती है तो आपके जो विंग्स होते हैं विंड मिल के, वो रोटेट करते हैं। तो बेसिकली विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। This kinetic energy then used to run the shaft, that is mechanical energy, and this is then used to produce electricity। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, विंड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। इसके बाद लास्ट में आपको एक कन्वर्जन करवाता हूँ थर्मल पावर प्लांट्स की। ठीक है, हाइड्रो पावर हो गए, विंड मिल हो गए, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट, दैट इज योर थर्मल पावर प्लांट। एक कुछ टिपिकल एग्जांपल है। ठीक है, इस पे इतना क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता पेपर्स के अंदर, एग्जामिनेशंस के अंदर, बट स्टिल अगर ये पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप में क्या एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सो लास्ट जो मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज योर थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स, तो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या देखा जाता है कि जो हम लोग हीट एनर्जी यूज करते हैं, जो आपकी हीट होती है, बेसिकली हम लोग वहां पे किसी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, जब हीट निकलती है तो स्टीम बनती है। देन स्टीम के वहां पे पानी पड़ा हुआ होता है, जो पानी होता है उसका वेपर बनते हैं, पानी की ही स्टीम बनती है। मतलब बेसिकली वाटर है, वाटर के नीचे हमने कुछ ऐसा फ्यूल लगा दिया जो कि जलेगा। जब वो जलेगा तो क्या होगा, वाटर के वेपर बनेंगे, जिसपे बहुत ज्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। हीट एनर्जी से क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उस पर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। This kinetic energy then again used to run the shaft। shaft मतलब एक मोटर सी होती है लगी हुई, तो वो मैकेनिकल एनर्जी के अंडर हो जाएगी। And that mechanical energy is then further used to produce your electricity। बेसिकली जो हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से यूज होती है, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा में गर्मियों में लाइट जानी शुरू हो जाती है ज्यादा देर तक। रीजन बीइंग अभी रिसेंटली जो लास्ट समर्स गई है वहां पे एक न्यूज आई थी कि जो हरियाणा के पास है वो कोल का जो स्टोर हाउस था वो खत्म हो गया। कोल बेसिकली अब नहीं है अवेलेबल, तो एज अ रिजल्ट ऑफ जिसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट वर्क नहीं कर पा रहे थे रेगुलर बेसिस पे। सो उन्होंने फिर कोल को मंगाया दूसरी जगह से, एंड देन वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो बेसिकली हरियाणा के अंदर या फिर डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में जहाँ पे हाई कट्स लगते हैं, उसका कहीं ना कहीं रीजन ये होता है कि थर्मल पावर प्लांट रेगुलर बेसिस पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हरियाणा में कट देखने को मिलते हैं। मुझे हरियाणा का तो श्योर है क्योंकि हरियाणा में मैंने न्यूज पढ़ी थी, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, अभी की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली गई है गर्मियां, तो उस टाइम पे मैंने ये न्यूज पढ़ी थी, तो दैट्स व्हाई आई एम अवेयर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है। अब हम लोगों को इसी टॉपिक में एक प्रूफ है कि जो एनर्जी होती है कांस्टेंट रहती है, वो हमें दिखानी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इजी टॉपिक है, डेरिवेशन है, समझोगे तो समझ आएगी, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगी, और अगर जब ऊपर से चली गई तो पेपर में 3 नंबर अपने माइनस करके चलो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो हेडिंग इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉट इंटर कन्वर्जन नाउ, अब कंजर्वेशन पे चलेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इस चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं लेट अस से हमने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से थ्रो किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब हम लोगों ने उसे कौन सी एनर्जी दी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करी और फ्री फॉल करवाया गया। बेसिकली यहाँ पे ये ग्राउंड है आपका और इसकी हम लोग देते हैं हाइट h, लेट अस से दिस इज हाइट h। हम कहते हैं थोड़े समय के बाद ये जो बॉल है लेट अस से हमने कहीं यहाँ पे ऑब्जर्व करी और हम लोग कहते हैं कि इसकी हाइट यहाँ पे कितनी होगी, लेट अस से यहाँ से यहाँ तक x नीचे आ चुकी है, तो यहाँ से कितनी होगी, जितनी टोटल है उसमें से x नीचे माइनस कर देंगे, मतलब इतनी टोटल थी और x वो नीचे आ चुकी, तो ये कितने बची, h माइनस x बची और यहाँ पे ये फाइनली रुक गई आके। तो हम कहते हैं ये पॉइंट A है आपका, ये A पॉइंट है, देन यहाँ कहीं बॉल B पे है और यहाँ कहीं C पे है, ठीक है। तो हम लोग A, B और C पे क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के देखते कि क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी। बेसिकली आपके A, B और C तीनों पे क्या आनी चाहिए, एनर्जी सेम आनी चाहिए, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी सेम आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले बात करूं मैं एट पॉइंट A। अच्छा सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर a body of mass m thrown from a certain height h, then energy at point A, then energy at point A, B, C are as followed। तो सबसे पहले at point A, आपको बेसिकली तीनों पॉइंट्स के लिए क्या क्या करना है, हम तीनों पॉइंट्स के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है हमें टोटली। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की, PE इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। आपकी बॉडी हमने कहा था जब वो ग्रेविटी के अंदर वर्क करता है तो हम क्या कहते हैं उसे, दैट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला मास इंटू जी इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट कितनी है, h है, तो मैं लिख सकता हूँ mgh, ठीक है, mgh हो गई। और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या है, हाफ mv का स्क्वायर। जब हम लोग मैंने आपको बताया था फ्री फॉल ग्रेविटी, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरते हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते, तो जब उसके हमने ऊपर से फेंका होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, बिल्कुल जीरो होगी। तो ये वैल्यू आपकी बिल्कुल जीरो हो गई, देन दिस इज इक्वल टू जीरो। टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, that is equals to mgh plus 0, that is equals to mgh। तो आपकी एट पॉइंट A पे एनर्जी कितनी आ गई, mgh। अब B पॉइंट और C पॉइंट पे भी एनर्जी mgh रहनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अब करेंगे एट पॉइंट B। सेकेंड इज एट पॉइंट B। अगर जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, दैट इज अगेन ड्यू टू मास, ग्रेविटी एंड h। तो यहाँ पे mg तो एज इट इज रहेगा, बट कितनी हाइट है ऊपर, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर है, अब सिर्फ h माइनस x ऊपर है ग्राउंड से, तो मैं हाइट की जगह h माइनस x पुट करूंगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड देखते हैं हम कि ग्राउंड से वो कितना ऊपर है, तो h माइनस x हो गया। सो दैट इज इक्वल्स टू mgh माइनस mgx। ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, हमें चाहिए हाफ mv का स्क्वायर। अब v का स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे कोई इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जिसमें डिस्टेंस आता हो, क्योंकि हमारे को पता है कि बॉल कितना नीचे आ चुकी है, x आ चुकी है, और वेलोसिटी आती हो, और u हमें पता है 0 है। तो यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as
यहाँ पे जो v स्क्वायर है वो v स्क्वायर रहेगा, ये वैल्यू 0 हो गई है। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और बॉल कितना नीचे आ चुकी है, x नीचे आ चुकी है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x किया। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2gx। इस v स्क्वायर की वैल्यू को मैं इस v स्क्वायर में पुट कर दूंगा, सो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ m 2gx। अब इसका स्क्वायर मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये स्क्वायर की वैल्यू थी, ये v स्क्वायर की वैल्यू आई है आपके पास, v की वैल्यू नहीं है। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर, बच्चे यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं जबकि स्क्वायर की ही वैल्यू है आपके पास। तो 2 से 2 कट, आंसर इज mgx। अच्छा मैं देखूं यहाँ पे नीचे आपको पूरा बोर्ड विजिबल है, हाँ थोड़ा सा और विजिबल है, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, एक लाइन और लिखूंगा मैं यहाँ पे। देन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल कितनी आई है, mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक कितनी है mgx, ये कट हो गई तो आपका जो एनर्जी बची वो कितनी बची, mgh। आई होप सो ये विजिबल होगा आपको, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है। तो जो आपका एनर्जी कितनी बची यहाँ पे आई, mgh आ गई। ए पे भी प्रूव हो गया mgh है, बी पे भी प्रूव हो गया mgh है। अब सी पे चलते हैं एक बार जरा, तो सी की बात कर लेते हैं। एट पॉइंट सी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाइट कितनी है ग्राउंड से, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड से टच कर रखी है, तो ये वैल्यू होगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 0। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं तो हाफ mv का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करूंगा। ऑब्जेक्ट कितना नीचे आ चुका है, h डिस्टेंस पूरा नीचे आ चुका है ना, ये पूरा ट्रेवल कर चुका है, तो v स्क्वायर एज इट इज यू गेट 2gh। अब इस v स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m 2gh, 2 से 2 कट mgh। सो यहाँ पे भी एनर्जी कितनी आ गई आपकी, सॉरी ये तो mgh काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अब टोटल एनर्जी की बात करें दैट इज इक्वल्स टू pe प्लस ke, दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस mgh, दैट इज इक्वल्स टू mgh। तो यहाँ पे भी क्या आ गई एनर्जी, mgh। तो यहां से हम लोग प्रूव करते हैं, यहां से प्रूव होता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की एट डिफरेंट हाइट, जो वो रहती है कंजर्व रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ 3 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आती है ये पेपर में, ठीक है, आपको करनी पड़ेगी। हाउएवर किसी स्कूल्स में चीज नहीं करवाई जाती, बट कंपटीशन के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन लेवल पे भी कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको बोल देते हैं कि इस पॉइंट पे बॉडी की बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अगर जो आप लोगों ने ये कर रखी होगी आप कभी बता पाओगे कि कितनी होती है, क्या होती है, ठीक है। सो एक बार से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एंड देन वी विल मूव टू द पावर, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। Sorry, I hope so it is clear to you people. So moving on to the last topic of your chapter, that is power. पावर क्या होती है, ताकत है ना, तो वही ताकत की ही बात करने वाले हैं अब हम लोग। कितनी पावर है भाई तेरे में, ऐसे बात करते हो ना, कितनी पावर है तेरे अंदर, लिया गुंडे तू जितने मर्जी लिया, है ना। तो आज वो पावर की बात करते हैं हम लोग, आ जाते हैं, अब देखते हैं कितने गुंडों में पावर होती है या फिर कितनी आप में पावर है, ठीक है। चलिए, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर दैट इज पावर। होल्ड ऑन, एक्चुअली यहाँ पे ना एक बार इरेज करने के बाद कुछ कंटेंट ऑफ इंक रह जाता है, तो जिसकी वजह से लिखा नहीं जाता दोबारा से ना, सो इसे क्लीन करना पड़ता है। So next is your power, ठीक है। So power क्या होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता,
या फिर आप किसी कार्य को कितनी जल्दी कर पाते हो, क्षमता तो आपकी वर्क डन है, वो तो है ना, एनर्जी है, किसी कार्य को करने की क्षमता इज एनर्जी, बट आप उस वर्क को कितनी जल्दी कर पा रहे हो सकता है कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक बंदा है जो कि एक काम को, सपोज सेम काम करना है, एक बंदा उस काम को 2 घंटे में कर रहा है, एक बंदा 6 घंटे में कर रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे कि जो 2 घंटे में कर रहा है उसके पास पावर ज्यादा है ना। और अगर जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंजन का, ट्रेन इंजन का एग्जांपल लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन होती है जो, उसमें जो इंजन होते हैं उसकी पावर कम होती है, दैट इज वाई वो स्लो चलती है। हाउएवर जो सुपर फास्ट है, राजधानी टाइप ऑफ ट्रेन है, या फिर जो हम बात करें अभी ये कौन सी ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है जो, इनकी आपने स्पीड सुना होगा 170 180 तक मैक्सिमम स्पीड टच कर सकती है। रीजन बीइंग इनके अंदर जो इक्विपमेंट्स है, जो मोटर्स लगी हुई है, उनकी पावर क्या है, ज्यादा है। सो पावर बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, सिंपल सा जो एक टर्म यूज करते हैं हम, पावर इज व्हाट, इट इज the measure of speed of doing work, कि मतलब आप एक काम को कितनी स्पीड से कर सकते हो, दैट इज योर पावर। ये टिपिकल डेफिनेशन नहीं है। अगर जब मैं डेफिनेशन की बात करूं, पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, मतलब कोई आदमी किसी काम को कितने टाइम में कर सकता है, दैट इज पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल P इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जो ऐसी यूनिट पढ़ी हम लोगों ने, क्या पढ़ी थी, जूल। ठीक है, टाइम की हमने पढ़ी सेकेंड, तो पावर की यूनिट क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू जूल सेकेंड माइनस 1। बट इस यूनिट को हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें एक साइंटिस्ट का ऑनर करना है, यहाँ पे साइंटिस्ट को याद करना है जिन्होंने इस टर्म के बारे में, पावर के बारे में हम लोगों को बताया था, दैट इज योर वॉट। तो दिस जूल सेकेंड माइनस 1 इज ऑल्सो रिटन एज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल W। एक चीज आपको बताऊं मैं, जब भी हम किसी भी यूनिट को साइंटिस्ट के नाम पे लिखते हैं, तो उसका जो इनिशियल्स होते हैं, मतलब जो आपकी एनोटेशंस होती है, एब्रीविएशन होती है, दैट इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। ठीक है, सो यहाँ होगी आपकी वॉट W। अब अगर जब मेरे को 1 वॉट को डिफाइन करना है, 1 वॉट को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो 1 वॉट ऑफ वर्क पावर कब कह सकते हो आप, किसी ऑब्जेक्ट की पावर 1 वॉट है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 जूल के काम को 1 सेकंड में कर दे, तो हम कहेंगे उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट है। सो इफ एनी बॉडी, if a work of 1 joule is done in 1 second, then the power is said to be 1 वॉट। मतलब अगर जी कोई बॉडी 1 जूल के काम को 1 सेकंड में कर दे, तो आपकी जो पावर हो जाएगी उस बॉडी कितनी हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी 1 जूल की डेफिनेशन आपको कराई थी, देन व्हेन अ वर्क डन ऑफ, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज कैपेबल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय 1, है ना, 1 मीटर, तो दैट इज व्हाट, योर 1 जूल। ऐसी 1 वॉट की पावर भी आपके पास आती है। ठीक है, अब वॉट यूनिट है ना, बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, दिस वॉट यूनिट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, जो आपके घरों पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसके कंपैरिजन में इसको नोट करना, अगर हम इसमें नोट करने बैठे ना, तो हमारे को कितना टाइम लग जाएगा। सो हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ी यूनिट इन्वेंट कर ली, दैट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट बेसिकली। सो दिस इज स्मॉल यूनिट, तो जो न्यू यूनिट हम लोगों ने यूज करी वो क्या है, 1 किलोवाट। ठीक है, और ये स्मॉलर यूनिट है, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलर यूनिट। इसकी लार्जर यूनिट क्या बनाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट एंड रिप्रेजेंटेड बाय K छोटा W बड़ा। K छोटा किलो के लिए, W बड़ा वॉट के लिए, जेम्स वॉट। बेसिकली ये जो वॉट आया, ये कहां से आया, जेम्स वॉट से आया है। जेम्स वॉट इज अ साइंटिस्ट, फिजिक्स थे, जो कि आपका क्या काम करते थे, पावर के, जिन्होंने पावर के बारे में बताया। सो दैट इज वाई हमने इनके ऑनर में ये यूनिट रखी गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अब क्योंकि मैंने कहा कि ये यूनिट तो जो है बहुत छोटी है ना, आप लोगों को
अगर जब बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो इसमें मेजर करने बैठे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सो हम लोगों ने क्या किया, घरों में या फिर इंडस्ट्रीज में जो भी पावर यूज होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक बड़ी यूनिट बनाई जिसे हम लोग कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक, कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पे जब कोई काम होता है उसे मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। इतना नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया तो आप पॉज करके वीडियो को आप वहां पे भी रोक सकते हैं, देन आप लिख सकते हैं, देन प्ले कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जो कि हम लोग कमर्शियल बेसिस पे यूज करते हैं या फिर कमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। तो बेसिकली इसकी जो यूनिट दी गई वो दी गई दैट इज किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल्स। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को किस पे कन्वर्ट करना है हम लोगों को, जूल में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली अगर जो यहाँ पे अब करने बैठे हम लोग, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, 1 किलो में कितने होते हैं वॉट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट, 1000 वॉट मल्टीप्लाई 1 घंटे में कितने सेकेंड्स, 3600, 3600 सेकेंड। अब वाई मैंने यहाँ पे सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग जूल में निकाल दिए है ना, और वॉट इज व्हाट, वॉट इज यूनिट ऑफ पावर। तो क्या मैं पावर को वर्क डन अपॉन टाइम मतलब जूल अपॉन सेकेंड लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सेकेंड में पड़ी हुई है यूनिट, सेकेंड से सेकेंड कट हो गया तो आपका बच्चा बना 1000 मल्टीप्लाई 3600 जूल, that is equals to 36 multiply 10 raised to power 1 2 3 4 5 जूल। और आपकी बुक में दे रखा है ये 3.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6 जूल। ठीक है, तो आपके बुक में ये दे रखा है। दिस इज फाइनल आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क में पूछा जाता है। एंड बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों टिपिकल लगता है यार आपको, 1 को मतलब 1 किलोवाट को 1000 वॉट लिखना है, 1 घंटे को सेकंड में 3600 सेकंड लिखने हैं, वॉट को जूल अपॉन सेकंड करके दिखाइए, सेकंड से सेकंड काट दीजिए एंड द आंसर इज 36 into 10 raised to 5 जूल। या तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, अगर जब आप यहां तक भी करके आ जाओ कि गलत नहीं है ये क्वेश्चन, और अगर जब ये लिख दो तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर commercial unit of power and representation of commercial unit of power into what, joules। ठीक है, so that's all for the chapter 4 of physics, that is work, power and energy। इसके बाद we are left with only one chapter of physics, that is sound। little lengthy chapter, little different chapter from all the chapters। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ रहे थे, मतलब मोशन, देन हमने फोर्स किया, देन हमने उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर किया, ग्रेविटेशन, देन वर्क, पावर, एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर दूसरे से लिंक्ड है, मोशन कहीं ना कहीं सब में यूज हो रहा है। बट अब जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो दैट इज साउंड, जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेशंस में, वो चैप्टर इनसे बिल्कुल अलग है। ये सारे चैप्टर अलग और वो चैप्टर अलग है बिल्कुल। मतलब अगर जो आपने ये नहीं पढ़े चैप्टर, आप वो चैप्टर कर सकते हो, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चैप्टर पढ़ने नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर भी पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 चैप्टरों से कोई पेपर ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू साउंड, क्योंकि वो एक अलग यूनिट है, ये पूरी अलग यूनिट है ना। तो इसको चैप्टर्स को जो आपको मैंने बताया, सबसे पहले मोशन, देन फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, देन उसको ग्रेविटेशन, एंड देन हमने वर्क, एनर्जी। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में ही। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर today's class। आज इतना ही रखते हैं। In the next sessions we are going to start with the last chapter of physics, that is your sound।
ठीक है। तो अगर जो आप लोगों को कोई डाउट है तो क्या करना है आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फैला दीजिए पूरे भारत में। और ऑल्सो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। देन उसके बाद आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जे आप लोगों को भी डाउट्स है, आप रेगुलर स्टूडेंट है हमारे को कॉन्टेक्ट कीजिए हमारी मेल आईडी से, हम लोग आपके लिए एक स्पेशल ग्रुप भी बनवा देंगे, डिस्कशन ग्रुप, जहां पे आपके नोट्स या डाउट सॉल्व हुआ करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।